बाब तस्हीह। इससे कबल हमने आदाद के दरमियान निस्बत की 4 सूरतें पढ़ी और वो बतौर तमहीद और बतौर मुकद्दमा बयान था बाब तस्हीह के लिए। बाब तस्हीह के अंदर 7 कवायद हैं। उनके बयान से कबल बुनियादी तौर पर चंद चीज़ों का जानना ज़रूरी है। नंबर 1, तस्हीह बाब तफ़ईल का मस्दर है जिसका माना है दुरुस्त करना। तस्हीह का माना दुरुस्त करना और इस्तिलाही मफ़हूम तस्हीह का ये है कसर दूर करना, यानी ऐसा अदद तलाश करना कि जिससे हर वारिस के सिहाम बग़ैर कसर बग़ैर इशारिया के निकल आएं। और इसके बाद चंद इस्तिलाहात ज़हन नशीन करें ताकि तस्हीह के कवायद के अंदर समझने में आसानी हो। नंबर 1, सिहाम जमा है सहमुन की, इसका माना है हिस्सा। और इल्म फराइज की इस्तिलाह में सिहाम या सहम उस हिस्सा को कहते हैं जो हर वारिस को असल मसला या आइला या तस्हीह से मिलता है। और नंबर 2, रुऊस जमा है रासुन की, जिसका माना है सर। और इल्म फराइज की इस्तिलाह में रुऊस वरसा की तादाद को कहते हैं। किसी भी ताइफे की जो तादाद है उनको रुऊस कहते हैं। और ताइफा का माना है जमात। हर किस्म के वरसा की जमात को ताइफा या फरीक कहा जाता है। मिसाल के तौर पर वरसा में 8 बेटियां हों, 3 बीवियां हों, 5 भाई मौजूद हों, तो ये वारसों के 3 ताइफे हुए, यानी 3 जमातें हुई। हर ताइफे में रुऊस की तादाद मुख्तलिफ। बीवियों का ताइफा है तो उसमें तादाद 3, तो वो रुऊस कहलाते हैं। बेटियों की तादाद 8 है, इस ताइफे की तादाद अदद रुऊस 8 है। इस तरह भाई 5 है मिसाल के तौर पर, तो वो 5 भाई रुऊस कहलाते हैं और इनके मजमूए को ताइफा कहते हैं। और एक लफ्ज है मदरूब। मदरूब का लफ्ज़ी माना है ज़रब दिया हुआ, और इससे मुराद वो अदद है जिसको असल मसला में या उसके औल में ज़रब दिया जाए, मदरूब कहलाता है। और मबलग हासिल ज़रब को कहते हैं। ज़रब देकर जो जवाब आता है उसको मबलग कहा जाता है। और इसके बाद एक लफ्ज़ आता है कसर। कसर सीन के सुकून के साथ, इसका माना है टूटना। अदद के टूटने को कसर कहते हैं। मसलन एक अदद जब टूटा, कभी आधा होता है तो ये आधा होना, पौना, 1/3, 1/4, ये कसर कहलाता है। और हर वारिस को बगैर कसर के हिस्सा देने का मतलब ये है कि हर एक के हिस्सा में कामिल अदद आए, आधा, पौना, 1.5 वगैरह न आए। और मसअला आइला वो मसअला कि जिसमें औल वाक़े हो, मसअला आइला कहलाता है। अब इसके बाद ये जानिए कि बाबु तस्हीह के अंदर 7 उसूल की ज़रूरत है।
उन उसूलों की रोशनी में हर वारिस को बगैर कसर के हिस्सा मिलेगा। पहले 3 उसूल वो हैं जिनमें अदद सिहाम और अदद रूस के दरमियान निस्बत देखी जाती है, और आखिरी 4 उसूल वो हैं कि जिनमें अदद रूस, एक ताइफे के अदद रूस दूसरे ताइफे के अदद रूस के दरमियान निस्बत देखी जाती है, उसके मुताबिक फिर तस्हीह की जाती है। तो पहले उसूलों में से, पहले 3 उसूलों में से पहला असल ये है कि अगर असल मसला से, असल मखरज से हर ताइफे को, हर फरीक को हिस्सा बराबर बराबर मिल रहा है बगैर कसर के, तो इस सूरत में ज़रब की कोई हाजत नहीं है। मिसाल के तौर पर एक शख्स फोत हुआ, उसने वरासा में माँ, बाप और 2 बेटियां छोड़ी, तो औलाद के होते हुए माँ को सुदुस और बेटियों की मौजूदगी में बाप को फर्ज मा तासीब यानी सुदुस मिलेगा, और ज़विल फुरूज से कुछ माल अगर बचता है तो बतौर असबा बाप को मिलेगा, और बेटियां 2 या 2 से ज़्यादा हों तो सुलुसान मिलता है। तो इस मसला में जो हमने फ़र्ज किया, बेटियां 2 हैं तो कुल तरके का सुलुसान मिलेगा। तो इस मसला के अंदर 2 सुदुस और 1 सुलुसान, इन हिस्सों का एक ही किस्म से ताल्लुक है। तो मखरज के कानून नंबर 2 के मुताबिक छोटे हिस्से यानी सुदुस का हम नाम अदद 6 मखरज बना, तो 6 में से सुदुस बाप को 1 हिस्सा मिला, और 6 में से 1 हिस्सा सुदुस जो बनता है माँ को मिला, और 6 का 2/3 4 बनता है, वो 2 बेटियों को मिला। बाप को 1 हिस्सा, माँ को 1 हिस्सा और 2 बेटियों को 4 हिस्से मिले। तो माँ और बाप का जो अदद है और उनके हिस्सों का जो अदद है, अदद सियाम और अदद रूस में निस्बत तमासुल की है, तो यहाँ कसर वाक़ई नहीं हो रही, लिहाजा ज़रब की हाजत नहीं। और 2 बेटियां हैं, हिस्से 4 हैं, निस्बत तदाखुल की है, यहाँ पर भी ज़रब की हाजत नहीं है कि हर बेटी को 2-2 हिस्से मिल रहे हैं। तो इस मसला के अंदर किसी किस्म की ज़रब की हाजत नहीं है। और तस्हीह का उसूल नंबर 2, अगर किसी मसला में 2 या 2 से ज़्यादा फरीक वाक़े हों, लेकिन उनमें से किसी एक फरीक पर असल मसला से मिला हुआ हिस्सा टूटता है, कसर वाक़ई हो रही है, तो कानून के मुताबिक जिस फरीक पर कसर वाक़ई हो रही है उस फरीक के अदद रूस और अदद सिहाम जो असल मसला से या ओल से मिले हैं, निस्बत देखें। अगर अदद रूस जिस फरीक पर कसर वाक़ई हो रही है और उनके अदद सिहाम जो असल मसला से मिले उनमें निस्बत तवाफुक की है, तो अदद रूस के वफ़्क को असल मसला में ज़रब देंगे, अगर मसला आयला है तो ओल में ज़रब देंगे। तो ज़रब से जो मबलग हासिल होगा उसको तस्हीह कहते हैं। और फिर जिस अदद को असल मसला या ओल में ज़रब दी उसी अदद, उसको मदरूब कहते हैं, उसी अदद को हर फरीक के उस हिस्से में ज़रब देंगे जो उसको असल मसला या ओल से हासिल हुआ है। तो जो जवाब आएगा वो उस फरीक का हिस्सा होगा। इसकी मिसाल गैर आयला मसले के अंदर माँ बाप और 10 बेटियां हों, ये हमारे सामने मसला है। माँ बाप और 10 बेटियां, बाप और माँ को सुदुस मिला कि यहाँ औलाद मौजूद है,
اور بیٹیاں 10 سے سلوسان مل رہا ہے. اب ماں کو قانون جاری کرتے ہوئے مخرج 6 سے سدس 1 ملا اور باپ کو بھی 1 حصہ ملا اور بیٹیوں کو 6 میں سے 4 حصے ملے. بیٹیاں 10 حصے 4, ماں کو 1 باپ کو 1, کوئی کسر واقع نہیں ہوئی. لیکن یہاں بیٹیاں 10 اور حصے 4 ہیں تو 4 حصے 10 بیٹیوں پر برابر تقسیم نہیں ہو رہے. 4 کا عدد 10 کو برابر کاٹ بھی نہیں سکتا, تو تیسرا عدد 2 4 کو بھی کاٹتا ہے 10 کو بھی کاٹتا ہے, تو 2 10 کو کاٹتا ہے تو جواب 5 آئے, تو 5 10 کا وفق. تو جس فریق پر کسر واقع ہو اس فریق عدد روس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دیتے ہیں. تو یہاں 10 بیٹیوں کا وفق 5 ہے, اس 5 مضروب کو ضرب دی 6 میں, جواب آیا 30. تو یہ 30 مسئلے کی تصحیح ہے. یہی 5 مضروب جس کو 6 میں ضرب دی, اسی 5 کو ہر فریق کے حصے کے ساتھ ضرب دیں گے. جو حصہ اصل مسئلہ 6 سے ملا, 1 کے ساتھ 5 کو ضرب دی, جواب 5. 1 کو 5 سے ضرب دی, یہاں پر جواب 5. ادھر 4 حصوں کے ساتھ 5 کو ضرب دی, جواب آیا 20. یہ مسئلہ غیر عائلہ ہے.